स्टार्ट। ये कल मैं करवाना चाह रहा था, हो ही नहीं पाया, यहां करवा लेते हैं, है ना। द एब्नॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा। मतलब अम्बिलिका जहां सेंटर में अटैच होनी थी वो कैसे अटैच हो रही है? मेम्ब्रेन से। उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सुंटेरिया, बैटलडोर, मार्जिनल या वेलामेंटोस। क्या है? इसके बहुत बार इमेज पूछी जाती है, ये इमेज देख लो। ये क्या है? वेलामेंटोस। ये क्या है? मार्जिनल। अटैचमेंट कहां पे हुआ है? मार्जिन में। ये कौन सा है? सक्सुंटेरिया। दो लोब है और प्लेसेंटा किसी अम्बिलिकल कॉर्ड किसी एक से जुड़ा और बाकी दोनों लोब आपस में कनेक्टेड है। एक होता बाइलोबाटा, दोनों लोब बराबर है ना। ये कौन? हाँ, प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया, हाँ है ना। ये प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया दोनों, ये दोनों प्लेसेंटा सक्सुंटेरिया। चलिए आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। The production of the first heart sound is because of which of the following? फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है? इसको हम S1 साउंड भी बोलते हैं, लब साउंड भी बोलते हैं। क्या जाएगा? करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। क्योंकि एवी वॉल्व जब भी बंद होते हैं तब कौन सा साउंड? S1। और एट्रियल और मिट्रल वो सेमिलुनर वाल्व बंद होते हैं तो S2। हाँ, पल्मोनरी और एरोटिक। ओके, ठीक है भाई, सही बात है। चलिए, प्रीमेच्योर सेपरेशन of a normal implanted placenta during the second half of pregnancy, usually with the severe hemorrhage, is known as। बहुत इजी है, क्या जाएगा आंसर? डी। कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं? सी पे? डी पे? ओके, द करेक्ट आंसर क्या है? डी। इसको हम क्या बोलते हैं? अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब इससे पहले वाला मैंने समझा दिया था। What is the normal color of amniotic fluid when the bag of water is ruptured? सफलता 1000 काम करने से नहीं आती है, एक ही काम को 1000 बार करने से आती है। वही बात, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ फिर लगो, दूसरी बार नहीं हुआ फिर लगो, वही प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या है करेक्ट आंसर? ए। ग्रीनिश येलो किसमें मिलता है? केसरिया बालम पधारो बाद में। ग्रीन कलर मेकानियम में, गोल्डन कलर सुनहरी कैसी है? इनकम्पिटिबल। RH इम्यूनाइजेशन सेफ्रॉन कलर पोस्ट मैच्योरिटी ग्रीनिश। और डार्क ब्राउन टोबैको जूस इंट्रायूटेराइन डेथ। तंबाकू खाने से आदमी मर जाएगा। ग्रीनिश डिस्कलराइजेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? मेकानियम। पक्का? यस सर। Now, to promote comfort during labor, nurse advise a client to assume certain position and avoid others. Which position may cause maternal hypotension and fetal hypoxia? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी पोजीशन है? लैटरल पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन, सुपाइन स्टैंडिंग? कौन सी? सुपाइन हाइपोटेंशन। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते ही
यूट्रस प्रेशर किस पे डालेगा? इंफीरियर वेना केवा। इनपुट कम गया तो आउटपुट भी क्या होगा? कम। सी ऑप्शन, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट, ओके, ये अभी अभी की कहानी है। और 31 साल की महिला, ओल्ड मल्टीपेरा, इज एडमिटेड टू द बर्थिंग रूम आफ्टर द इनिशियल एग्जामिनेशन रिवील्स हर सर्विक्स टू बी 8 सेंटीमीटर completely effaced and zero station. What phase of labor she is? बहुत easy. डन। कौन सी फेज में है? डी आएगा। मल्टीपेयर इसलिए स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। इमेज 2 है ना? क्या ये फेज मैंने बताया क्या? लैटेंट फेज, फेज ऑफ एक्सीलरेशन, मैक्सिमम स्लोप। फिर यहां पे एक और फेज आएगी, फेज ऑफ डिसेलरेशन, है ना? इस कर्व का कौन सा नाम है? फ्रीडमैन कर्व। मैंने अच्छे से बताया है। इधर डायलेशन, इधर आवर्स, हाँ या ना? करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, अरेंजमेंट द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। जमाओ, मीडियल टू लैटरल। हो गया? क्या आंसर जाएगा? सी। सबसे पहले इंटरस्टिशियल, उसके बाद मल्टीपल आंसर है। क्यों एम्पूरा सेकंड पार्ट पे क्यों आएगा? क्यों नशा कर रही है बच्चे? सॉरी नहीं, मैं वही कह रहा हूं। व्हेन यू फील द ओवर कॉन्फिडेंस जस्ट चेक अगेन। अब नहीं, इंटरस्टिशियल, स्टमस, एम्पुला, इनफंडीबुलम। आंसर क्या जाएगा? ये इसी रेंज में जमा हुआ है। ए। देख लो, सबसे पहले यहां पे इंटरस्टिशियम है, स्टमस, एम्पुला एंड इनफंडीबुलम। सत्य बच्चन, करेक्ट आंसर ए। Which chemical present in the acromial tip of sperm facilitate the penetration of Xanua pellucida of ovum? कौन सा है? क्या? बताओ, कितने लोग ए पे जा रहे हैं? आप जा रहे हैं, बढ़िया। HCl होता है क्या? या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, जो स्टमक में है। यही इसीलिए पहला ऑप्शन डाला है मैंने, क्योंकि बच्चा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तुरंत, सर पहला ऑप्शन ही था। मैंने कहा बच्चे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, HCl। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी। करते हैं गलती। ये एक नॉर्मल स्पर्म का स्ट्रक्चर है, देख लो। सबसे आगे कौन है? एक्रोसोमल कैप। एक्रोसोमल कैप। इसके बाद कौन है? न्यूक्लियस। ये इसका हेड है, इधर ये नेक है और इधर ये क्या है? टेल। हाँ या ना? Which of the following is the true regarding RU486? RU486 अबॉर्शन में यूज करते हैं। प्लस, मेरी बात को समझना, प्रेगनेंसी, हाँ, प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए, या आपने सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर लिया है लाइक दैट अनप्रोटेक्टेड, कब बचने के लिए भी ये यूज करते हैं RU486। मुझे नहीं पता, तो छोड़ दो आंसर। एग्जाम में भी छोड़ ही देना तुम। मैं बता तो रहा हूं, जब देखो कॉन्ट्रासेप्शन जब आप पढ़ते हो तो कुछ टेम्पररी मेथड होते हैं, कुछ परमानेंट मेथड होते हैं।
टेम्पररी मेथड लाइक कॉन्डोम्स हुए, पिल्स हुए, उसी में एक इसका है RE486। बता देता हूं, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया है, उसके 17 दिन के बाद भी अगर आप ये ले लोगे तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। बढ़ू आगे, कोई आंसर नहीं देना चाह रहा है। करेक्ट आंसर क्या है? डी। RE486 does not prevent the fertilization. It has affinity to progesterone receptor. It blocks the action of the progesterone on endometrium. It prevents implantation by causing, please give me attention, slugging and shading of decidua. डेसिडुआ को क्या कर देगा? शेड ऑफ। भाई शेड ऑफ हो जाएगी तो इंप्लांटेशन होगा ही नहीं। सिंगल डोज ऑफ 10 mg प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन 99.1%। RE486 नहीं। ये कहां पे लोगे तुम? वीडियो में जाके ले लेना। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग बीटा एचसीजी लेवल इन द सीरम। गोल्ड स्टैंडर्ड। अभी जब मैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बता रहा था तब मैं ये बताया हूं। ये क्लास का फायदा होता है रेगुलर आने का। हाँ या ना? चलिए, क्या है आंसर? कितने लोग ए पे जा रहे हैं? अलाइजा नहीं। कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं? नहीं। कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं? नहीं। कितने लोग डी पे जाना चाह रहे हैं? सी, रेडियो इम्यूनो एसे, है ना? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बहुत सेंसिटिव है। 0.005 याद आ रहा है कुछ? फॉल्स रिगार्डिंग हार्मोन लेवल इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी के लिए गलत क्या है? बताओ। कितने लोग ए पे जा रहे हैं? नहीं जाना चाह रहे हो? कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं? नहीं जाना चाह रहे हो? तो हाथ ऊंचा करो ना भाई। कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग डी पे जाना चाह रहे हैं? डी पे जाना चाह रहे हो? कितने लोग ई पे जाना चाह रहे हैं? नहीं आता है, नहीं आता है। चलिए, द करेक्ट आंसर, रुक जाओ, द करेक्ट आंसर इज ओके। ये देख लो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जब ओवेरीज में सिस बनने लग जाए, क्या बनने लग जाए? सिस। और ये सिस क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन। इसीलिए महिला में कैसे फीचर आते हैं? पुरुष जैसे मस्कुलिन फीचर, जिसमें हिर्सुटिज्म, बाल आने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन होता है, एकेंथिस निग्रिगेंस, पीछे ये बफल हम्स निकले, बफेलो हम निकलने, है ना? ओबेसिटी, महिला मोटी होती रहती है, एक्ने, पिंपल्स आने लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। सम टेक्निक बताई थी मैंने, SCRM, है ना? स्लीप डिसऑर्डर होने लगते हैं, फैटी लीवर, है ना? ऐसे इसको पर्ल नेकलेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, स्टेन लेवेंटाइन सिंड्रोम भी बोलते हैं। हार्मोन लेवल, एंड्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, LH बढ़ेगा, FSH कम होगा, LH FSH रेशो बढ़ेगा, इंक्रीज इंसुलिन, लेकिन प्रोलैक्टिन, मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अभी बताया हूं मैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मार्कर। कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं? बढ़िया। कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं? कोई जाना नहीं चाह रहा है। कितने लोग डी पे जाना चाह रहे हैं? कोई जाना नहीं चाह रहा है। फिर ये मत कहना सर हमने तो बोला था। गलत। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आपको लगे मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूं, अगेन यू हैव टू जस्चर। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर पूछा है, और मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, नॉट द अल्फा फिटोप्रोटीन। यस,
जब मोस्ट स्पेसिफिक पूछता तो क्या जाएगा? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। बोथ, सुन लो, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इन एमनियोटिक फ्लूइड मार्कर फॉर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बट एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इज द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर। सत्य बच्चन, मुझे पता ही था तुम यही करोगे। करो। एक 13 साल की ओल्ड गर्ल है, केम टू द कैजुअलिटी विद द एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा, शी हैड अ साइक्लिक पेन फॉर द लास्ट 6 मंथ। पेन आ ही रहा साइकिल्स में। शी हैज नॉट अटेन हर मेनार्की, अभी उसको मेंसेस आना स्टार्ट नहीं हुए। ऑन एग्जामिनेशन टेंस बल्ज वाज सीन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बल्ज वाज कुछ सीन हो रहा है। रीजन ऑफ द हाइमन, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। आधे लोगों को ये नहीं पता होगा, आधे लोगों को अशरमान सिंड्रोम, वही इसको ही पता होगा जिसने मेरी क्लास यूट्रस की ली होगी। यूट्यूब पे जाके जो लोग नए हैं प्लीज ऑप्शन गायनिकी के सभी लेक्चर पढ़ लेना, क्योंकि 8 या 9 के बाद हम वापस ऑप्शन गायनी को वापस चालू करेंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऑप्शन गायनी मेरे से बेहतर कोई नहीं पढ़ा पा रहा होगा, है ना? तो देख लेना, है ना? चलिए, कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं? ये मेयर रॉकिंटन कस्लर हस्लर सिंड्रोम, यूट्राइन अजेनेसिस, यूट्रस बन ही नहीं रहा, उसको बोलते हैं इम्परफोरेटेड हाइमन। हाइमन कैसी हो रही है? इम्परफोरेटेड। अशरमान सिंड्रोम, जाले पड़ गए हैं यूट्रस में। डीएनसी है ना, चिपक भी रही है, जाले पड़ गए हैं। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, ऐसा ही दे रखा है। टेंस बल्ज वाज सीन इन द रीजन ऑफ हाइमन। ओ नहीं, यही तो मैंने बोला है। तो ये क्या है? इम्परफोरेटेड हाइमन। करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए? बी। देखते हैं बी। लुक, अब समझना, इम्परफोरेटेड हाइमन हो क्या रहा है कि हाइमन दैट प्रिवेंट द ड्रेनेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके बाहर आ गया है, तो ब्लड तो आ रहा है लेकिन वो बाहर नहीं, इसीलिए उसको क्या हो रहा है? लोअर एब्डोमिनल पेन। दिस रिजल्ट द अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द वेजाइनल लीडिंग टू द हेमेटोकल्पोस। जब वेजाइना में ब्लड जमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटोकल्पोस। इसी की वजह से आपको क्या मिल रहा है? बल्ज। इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस इट कैन इवन लीड टू द हेमेटोमेट्रा। ये ब्लड कहां एक्यूमुलेट हो जाएगा? यूट्रस में, और क्या बोलते हैं? हेमेटोमेट्रा। चलिए, a 27-old primary gravida present to the OPD with the pregnancy induced hypertension at 32 week of gestation. She had no other complication. On examination she had a blood pressure of 150/100 mm of Hg. BP बढ़ा हुआ भाई। Her blood pressure was later controlled with the treatment. If there are no complication, the pregnancy should be terminated at। आहा, क्या मस्त क्वेश्चन है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो कब टर्मिनेट करोगे? दिमाग लगाना पड़ेगा। कितने लोग ए पे जा रहे हैं? कितने लोग बी पे जा रहे हैं? पक्का? कितने लोग सी पे जा रहे हैं? कितने लोग डी पे आ रहे हैं? चलिए, सत्य बच्चन, ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।